नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट यूजी पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, जिससे पहले दिन ही हंगामे के आसार नजर आए और जमकर हंगामा हुआ। इंडिया के नेताओं ने संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। वही इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी संविधान पर जो कर रहे हैं वह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वे जो चाह रहे हैं उसे हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम आज संविधान की कॉपी शपथ लेने के दौरान लेकर गए और विरोध प्रदर्शन किया। क्योंकि देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती, क्योंकि देखिए संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। संविधान और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है शुरू हो गया। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां सदन की कार्रवाई जारी थी, तो वहीं दूसरी ओर जो है विपक्षी दल के नेता सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान जो है विपक्षी दलों के तमाम नेता सदन के बाहर थे और जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो है संविधान के साथ खेल रही। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और तमाम तरह के आरोप जो है प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए। 8वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर आज कार्रवाई जारी है। इस दौरान कई सांसदों ने शपथ ली। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर भी खासा नाराजगी जताई है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं और नाराजगी जताई है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने पहुंचे तो इस दौरान विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की और नीट और शर्म करो इस तरह की बातें कही। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ जो है सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। साथ ही विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर खासा नाराजगी जताई। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर के पैनल में 3 सांसद आज मौजूद नहीं रहे। साथ ही
नियमों को दरकिनार कर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का भी जो है विपक्ष ने आरोप लगाया और इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लेकर विपक्षी दल के नेता बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। संसद भवन के बाहर जो है इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वे हाथ में तमाम नारे लगाते हुए बाहर नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान विपक्ष ने कई बातें उठाई। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर खासकर जो है नाराजगी जताई गई और तमाम तरीके की बातें कही गई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान की प्रति लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में जो है इंडिया गठबंधन के नेता जो है संसद के बाहर नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद सुरेश प्रधान ने कहा कि एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा को तोड़ा है और कहा कि वो सबसे अधिक बार जो है सांसद चुने गए और उसके बावजूद भी उनको स्पीकर की पद के लिए चयनित नहीं किया गया, बल्कि सब चीजों को अनदेखा करते हुए, नियमों को अनदेखा करते हुए स्पीकर का चयन किया गया। और इस दौरान उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि विपक्ष का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद सुरेश ने यह बात कही है कि विपक्ष का अपमान किया जा रहा है और वे सबसे ज्यादा बार जो है सांसद चुने गए, बावजूद इसके उन्हें स्पीकर पद के लिए चयनित नहीं किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण जो है बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें कि वहीं विपक्ष के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वे संविधान का मुद्दा उठाकर इस तरीके से जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन जो है आज प्रदर्शन कर रहा है, ये एक नौटंकी है और बीजेपी के नेताओं ने इस प्रदर्शन को एक नौटंकी करार दिया। साथ ही आपको बता दें कि यह भी कहा कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए संविधान को मुद्दा बनाकर आज जो है इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है और बीजेपी के नेताओं ने इस प्रदर्शन को नौटंकी बताया। आपको बता दें कि संसद के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है देखने को मिला। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर तमाम नेतागण बाहर मौजूद रहे और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए। आपको बता दें कि इस दौरान जो है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शपथ ली, वहीं सुकांता माजुमदार ने भी शपथ ली। साथ ही श्रीपाद नाइक और दुर्गादास उइके ने संस्कृत में शपथ ली। साथ ही शोभा करंदलाजे ने भी शपथ ली। तो वहीं दूसरी ओर एक तरफ जहां और इसी के साथ आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, हमारी मांग है कि संविधान की रक्षा करना, यूसीसी लाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते में पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बुलाया जाता, एक तरफा सब किया जाता है। संविधान की रक्षा करना हमारा जो है परम कर्तव्य है। मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे, कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे तो हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना, ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया। तो वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है वह संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। We are protesting because the
provisions of the Constitution have been violated. Constitution have been violated by Narendra Modi government. The way the pro tem speaker has been appointed is a clear violation of the constitutional provision and clear violation of the precedences, earlier precedences. There are some other neat issues. These are all the issues are there. They are violating the constitution. Even the things what have been cropped up. The present minister, education minister, was earlier education minister. और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपने घमंड को भुला नहीं पाया। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है उसको भी वो पिछाड़ रही है। देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।